उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज है। अब मैं आपके एग्जाम के बारे में, जो लोग स्कूल कॉलेज इन सभी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए बताता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात। जिसने जो अपनाएगा सफलता पक्का मिलेगी उसको। एग्जाम के दिनों में हल्का प्रेशर, एग्जाम के दिनों में हल्का प्रेशर तो होता है, लेकिन ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। हल्का प्रेशर है कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं लेना। ज्यादा प्रेशर कभी नहीं लेना। ये पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम के दिनों में नेगेटिव सोच नहीं रखनी और नेगेटिव लोगों से बात नहीं करनी। ये दूसरी बात बता रहा हूं। ऐसे बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं, अरे हमसे एग्जाम पास नहीं होगा, भाई मुझसे तो बिल्कुल ही पास नहीं होगा। उनसे बात नहीं करनी, उनके साथ नहीं रहना। उनसे दूरी बना के रखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एग्जाम के दिनों में नेगेटिव सोच नहीं रखनी और लोगों से, नेगेटिव लोगों से बात नहीं करनी। एग्जाम के दिनों में ऐसा सोचा करो, एग्जाम के दिनों में ऐसा सोचा करो कि जो आपने पढ़ा है ना वही आएगा, उसके बाद कुछ आने वाला नहीं है। अगर ऐसा सोचोगे तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस आपका चार चांद लगा देगा। सोचना ऐसा है कि जो मैंने पढ़ा है ना वही आएगा, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। ये मेरी चौथी बात। और पांचवी बात, पढ़ते समय कुछ सोचना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सोच रहे हैं एग्जाम कल का है और पढ़ते पढ़ते सोचने लगे मैं 90% आ गई तो 90% आ जाएंगे, फिर मैं बीएससी में जाऊंगा और बीएससी में जाकर के कॉलेज में पहुंच जाऊंगा। ये नहीं सोचना है। सोचना कुछ नहीं है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। और सोच कब आती है मालूम है? जब कंटिन्यूटी से आप 6 घंटे पढ़ते हो। एग्जाम के दिनों में सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई करनी है। एग्जाम के दिनों में सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई करनी है, और वो भी 2-2 घंटे गैप से करनी है। एक साथ 6 घंटे नहीं पढ़ना, 2-2 घंटे रेस्ट लेके पढ़ना है। एग्जाम के दिनों में अपने पर फोकस करें। अगर अपने आप पे फोकस करोगे तो सारी चीजें ब्लर नजर आएंगी। अपने दोस्त को मत देखो कि वो पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा, सिर्फ अपने आप को देखो। आप पढ़ रहे हो, इतना पढ़ रहे हो तो आपका इतना नंबर आना तय है। दूसरे को कभी नहीं देखना। तुम दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर तुम्हारी उपजत में नहीं है, क्योंकि तुम दुनिया से अलग हो। हर इंसान दुनिया से अलग होता है। एग्जाम के दिनों में एक काम सबसे मेन करना है। एग्जाम के दिनों में एक काम सबसे मेन करना है। गुस्सा जितना हो अवॉइड करो। गुस्सा जितना हो कम करो। जितना गुस्सा कम करोगे उतनी चीजें दिमाग में फिक्स हो जाएंगी, और जितना गुस्सा ज्यादा करोगे उतनी दिमाग में कम चीजें फिक्स होंगी। और सबसे बुरी आदत स्टूडेंट की, तो पीछे का एग्जाम होता है ना, उसके चक्कर में आगे का एग्जाम खराब कर लेते हैं। जो पीछे का एग्जाम निकल गया, खराब हुआ सही हुआ उससे मतलब नहीं, उसके चक्कर में आने वाला एग्जाम खराब करना ये तय है। क्यों? तैयारी आगे ही करेंगे, सोचेंगे पीछे ये एग्जाम खराब हो गया मेरा पीछे वाला, अरे वो हो गया हो जाने दो, वो हो गया हो जाने दो, लेकिन जो अब आने वाला है तैयारी उसकी करो। तैयारी उसकी करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे।
पीछे वाले के सोच करके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। और सबसे लास्ट में बता रहा हूं मैं, सेंटर एग्जाम कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं। अगर एग्जाम सेंटर में अगर 10 मिनट पहले पहुंचोगे, एग्जाम सेंटर में अगर 10 मिनट पहले पहुंचोगे तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर लेट हो जाओगे तो प्रेशर दिमाग में आएगा, टेंशन दिमाग में आएगी, जो याद किया है अभी रिसेंटली वो ब्लैंक हो जाएगा, वही याद रहेगा जो कंटेस्ट है, सारा कुछ ब्लैंक होने वाला है। इसलिए एग्जाम सेंटर में 10 मिनट पहले पहुंचो। उनके लिए कहता हूं, सबसे पहले एक गोल बनाओ, अपना गोल सेट करना पड़ेगा। एक गोल सेट करो अपना, उसके बाद में ज्यादा नहीं सेट करना, एक गोल सेट करना है और दिमाग को उस पर स्टेबल करो, रखो उसको दिमाग पे और दिमाग को बोलो उस पर काम करे। दूसरी चीज पे काम नहीं करना, काम उस पर करना है जो आपने गोल बनाया है। क्यों कि डायरेक्शन में एक्शन होगा तभी डिस्ट्रैक्शन खत्म होगा, और डिस्ट्रैक्शन खत्म करना है तो डायरेक्शन में एक्शन लेना पड़ेगा। तीसरी बात मेरी, दिमाग को टारगेट की दिशा में बढ़ाओ। दिमाग को बोलो कि टारगेट की दिशा में काम करें। हर एक दिन का टारगेट बनाओ, हर एक दिन का टारगेट होना चाहिए। छोटे छोटे गोल बनाया करो। अगर एग्जाम है, की तैयारी कर रहे हो तो गोल बनाओ छोटे छोटे। जैसे आज गोल बनाया कि भाई मुझे एक चैप्टर फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक मैथ का करना है, यह छोटा गोल है। छोटे छोटे गोल से अगर बढ़ोगे तब बड़े गोल पे पहुंचोगे। छत पे जाना होता है तो छोटी छोटी सीढ़ी पास करनी पड़ती है, तब जाकर के एक बड़ी चीज छत पे पहुंच पाते हो। और एक चीज, सबसे मेन चीज, जिन लोगों को एग्जाम पास करना है उनके लिए सबसे मेन चीज, रात को सोने से पहले सोचो कि आज दिन में हमने किया क्या, आज दिन में किया क्या, उसके बारे में एनालिसिस करो कि आज दिन में क्या किया। उस दिन जो काम किया है उसमें से गलत को कम करो या छोड़ो, और जो दिन में सही काम किया है ना उसको ज्यादा करो। जो गलत किया है उसको छोड़ो, जो सही किया है ना उसको ज्यादा करो। और दूसरे दिन का टारगेट बनाना है ना तो सोने से पहले बनाना है। सोने से पहले दूसरे दिन का टारगेट सेट करो कि अगले दिन करना क्या है। पढ़ाई हो या कुछ भी हो, करना क्या है और कैसे करना है, ये सेट करना है आपको। दूसरे दिन का टारगेट सोने से पहले तय हो जाना चाहिए। कोई भी आज का काम दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ना। जो आज का काम है वो आज ही खत्म करना है। ऐसा नहीं कि आज नहीं तो उसको कल करेंगे कंटिन्यू। जो काम है आज नहीं, आज ही खत्म करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है। और अपने काम के बारे में पूरी ईमानदारी, अपने काम के बारे में पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। अपने टारगेट के लिए 100% देना। क्यों कि जिसके अंदर लगन जो होती है ना वो एग्जाम पास कराती है। लगन और उत्साह, उत्साह से लगन निकलती है,
लगन अगर लेनी है तो उत्साह लाना पड़ेगा शरीर में, और जहां लगन आ जाती है ना, वहां पे कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है दुनिया में, उसको पास करना है। एक उम्मीद की मिसाल सुनाता हूं आपको। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सभी लोगों से कह रहा हूं, महाराष्ट्र के उल्लासनगर में एक लड़की ने जन्म लिया। नाम था प्रांजल पाटिल। नाम था प्रांजल पाटिल, लेकिन कमी एक, बचपन से देख नहीं सकती थी, आंखें नहीं थी, लेकिन आंखें नहीं थी, लेकिन उम्मीद थी, उम्मीद थी, हौसला था और निश्चय था, साथ में धैर्य था, सब कुछ था। आंखें नहीं होने के बावजूद भी डिसाइड किया कि मुझको यूपीएससी निकालना है। आप लोगों के आंखें भी हैं, दिमाग में बात आई नहीं कि यूपीएससी भी निकालना है। जिसकी आंख नहीं, उसने सोचा मुझे यूपीएससी निकालना है, निश्चय किया, उत्साह था, उसने यूपीएससी निकाला। हरियाणा का एक बच्चा अजीत कुमार, हरियाणा का एक बच्चा अजीत कुमार, जिसको 5 साल की उम्र में डायरिया हो गया। सही चीजें, सही मेडिकल फैसिलिटी, सही इलाज नहीं मिल पाया। इसकी वजह से उसकी आंखें चली गई, आंखें गई, हौसला नहीं गया, उम्मीद नहीं गई, हौसला नहीं गया, उम्मीद नहीं गई, और डिसाइड किया यूपीएससी निकालना है। जिसकी आंखें नहीं, वो कहता है मुझे यूपीएससी निकालना है, और आप लोगों की आंखें के अंदर आईएएस फाइट कर दिया। सरकार ने उसको आईआरएस की नौकरी दे दी, लेकिन उसने रेलवे में काम नहीं किया, उसने रेलवे में काम नहीं किया, और केस डाल दिया हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में केस डाला तो उसको अजीत कुमार जीता, आज आईएएस बना हुआ बैठा है। मतलब ये नहीं है तुम्हारे पास क्या है, सबसे मेन चीज होती है तुम्हारे पास उम्मीद है कि नहीं, हौसला है कि नहीं, और धैर्य है कि नहीं। जब तक ये तीनों चीजें आपके अंदर नहीं होंगी, आप सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन मैं कहता हूं कि सीखना हर चीज से सही है, ऐसी कोई चीज नहीं। जिस दिन आप अपनी चीजें निकालने लग जाओगे, अपनी चीजें सीखने लग जाओगे, उस दिन आपका ऊपर बढ़ना तय है। तो चीज को निकालना तो पड़ेगा। अपनी चीज कहीं से भी ले लिया करो, अपनी चीज कहीं से भी ले लिया करो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन लेना क्या है? अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से विसर्जन। अनुकूल जो चीज होती है वही लेनी है, प्रतिकूल चीज कभी नहीं लेनी। जो हमारे काम की चीज नहीं है वो हमें कभी नहीं लेनी, वही चीज लेनी है जो हमारे काम की है। और एक बात ध्यान से सुनना,